ये तस्वीर रांची के पिस्का मोड़ की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाए जाने के बाद स्वर्ण समाज में खुशी का माहौल देखने को मिला। इस रोक के बाद आक्रोश जश्न में बदल गया। स्वर्ण समाज के लोगों ने फैसले का स्वागत करते हुए मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। लोगों का कहना था कि यह फैसला लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक एकता की जीत है। स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने वाला है और समाज को जोड़ने का काम करेगा। उनका मानना है कि देश की एकता और आपसी सौहार्द सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट का यह कदम उसी दिशा में मजबूत संदेश देता है। खुशी के इस मौके पर लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी प्रसन्नता जाहिर की और उम्मीद जताई कि आगे भी नीतियां देशहित और समाज की एकता को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी। स्वर्ण समाज ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सकारात्मक संदेश है। इस फैसले के बाद स्वर्ण समाज के लोगों ने क्या कहा, सुनिए। आज हाईकोर्ट ने यूजीसी एक्ट पे रोक लगा के यूजीसी से जवाब मांगा है। जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया यूजीसी एक्ट पे। ये हमारी एकता, हमारे स्वर्ण समाज ने जो विरोध किया पूरे देश भर में, इसको देखते हुए कि हमारी एकता को देखते हुए ये रोक लगाया गया है अभी के तौर पे। और इसमें साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इससे जो भी इसमें के आपके नियम है, अधिनियम, गाइडलाइन है इस एक्ट के, उनका दुरुपयोग हो सकता है। इसीलिए इस पे अभी स्टे लगना जरूरी है। और जैसे ही आगे की सुनवाई 19 मार्च को रखी गई है, 19 मार्च को रखी गई आगे सुनवाई, जैसे ही आगे की सुनवाई होगी हम लोग गाइडलाइंस पे देखेंगे। अगर गाइडलाइंस में हमको एक शक्ति या हमें एक मतलब सपोर्ट नहीं मिला स्वर्ण समाज को, तो ये विरोध आगे भी जारी रहेगा। क्या ये जी, ये संघर्ष का ही जीत है। और देख रहे हैं आज छात्रों और युवाओं में बहुत खुशी का माहौल है। और सुप्रीम कोर्ट को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि ये यूजीसी एक्ट पे जिन्होंने रोक लगाया, इसके कारण देखिए हमारे यूथ साथी छात्र लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, राहत के सांस ले रहे हैं। अगर यूजीसी एक्ट जो है, अगर इसमें संशोधन किया जाए तो क्या मतलब आप लोग क्या छात्र होने के क्या देखिए, अगर इसमें संशोधन किया जाएगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सभी वर्ग के लिए जो चीज नियम लागू कर रहे हैं, वही नियम हम लोग के लिए भी लागू करें कि हम लोग को भी अधिकार रहे कि हम लोग भी अगले के लिए अगर कंप्लेन करना चाहे तो हम लोग भी कंप्लेन कर सकते हैं। हम लोग का भी सुनवाई हो, जांच पदाधिकारी में एक हमारे वर्ग से भी लोग उसमें रहे। अगर इस तरीका का अगर प्रावधान अगर सरकार लाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को कोई मतलब किसी तरीका का हम लोग को दिक्कत नहीं है। और अगर इस टाइप का जो संशोधन नहीं हुआ तब फिर हम लोग फिर आगे जाकर फिर से हम लोग जो उचित कार्रवाई करना होगा हम लोग भी अपने लेवल से करेंगे। मतलब आप लोगों का बस यही मांग था कि संशोधन किया जाए। जी, जैसे काउंटर कंप्लेन का ऑप्शन नहीं था। जी, जैसे अगर ये बिल पास हो चुका है, एक बिल निकाल दिया है, तो इसमें अगर किसी समाज को एक शक्ति मिल रही है, मतलब उनके खिलाफ निष्पक्षता होने का बात है, तो हम लोग उसके लिए खुश है। हमें मिलना चाहिए अधिकार, उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कम से कम हमें इतना तो अधिकार होना चाहिए ना कि वहाँ पे हमारे भी लोग रहे जो हमारी बात सुने, और वहाँ पे अगर वो गलत पाए जाए, इसका दुरुपयोग हो तो उन पर भी कार्रवाई हो। ये सुप्रीम कोर्ट का यूजीसी के काली कानून पे सुप्रीम रोक है। जी, जो देश का माहौल बदला है, इससे अभी राज्य में बैठे जो सेंट्रल में बैठे पार्टी है, जो लोग हैं, उनको इसका बहुत फर्क पड़ना है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम। अभी हाल ही में रांची में नगर निगम चुनाव है, आप जान रहे हैं, अभी यहाँ आचार संहिता भी लागू हो गया। इसका असर नगर निगम चुनाव पे भी होगा। इसके हमारे जो जैसे पहला डिमांड तो हमारे ये है कि इस कानून की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आप कानून लाते हैं, आप इसे अधिकार देते हैं तो दीजिए, पर इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप कुछ ऐसे उसमें संशोधन कीजिए कि इसका दुरुपयोग ना हो। जी, बंगाली इलेक्शन को टारगेट करते हुए यूजीसी का कानून लाया गया है। और जो दूसरा मेन कारण है, योगी जी का नाम, जो अब योगी जी लोगों के चहेते हो रहे हैं, लोग उन्हें अपने आने वाले प्रधानमंत्री मान चुके हैं। उन्हें रोकने के लिए, उन्हें पिकबैक करने के लिए यूजीसी कानून लाने का काम किया गया है सरकार के तरफ से। जी, बीजेपी हमेशा से अपने स्वर्ण जाति को नहीं चाह रही है, और वो हमेशा से चाहती है मोदी साहब की जोड़ी की गुजरात लोग ही पावर में रहे। मतलब अभी तो
आप लोग केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, अब जब रोक लग गया है तो क्या आप लोग फिर से वापस केंद्र सरकार के प्रति हम लोग देखिए जो विरोध है, जो हमारे बात है, हम लोग अब वो ज्ञापन के तौर पे हर विभाग में हर नेता के पास जाएंगे, जो अभी पावर पे उन्हें सौंपना अभी भी हम लोग चालू रखेंगे। जब तक इसमें पूरे तरीके से संशोधन, बढ़िया तरीके से संशोधन नहीं हो जाता है, तब तक जो हमारा विरोध है वो चालू रहेगा। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर छात्र हित के लिए कोई भी अगर बिल लाते हैं तो पहले आप छात्रों से बात करें। छात्र से बिना बात किए आप कैसे कोई भी बिल ला सकते हैं? छात्र से बात करके छात्र हित के लिए काम कीजिए ना। छात्र को आप तो शुरू से बांटने का काम कर रहे हैं। चलिए, हम इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे सभी यूथ लोग धन्यवाद दे रहे हैं, देख रहे हैं कि मिठाई या लड्डू बांट कर यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इस बिल को ही खत्म ही कर दिया जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।